तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम एक नई चीज़ डिस्कस करेंगे। एक दोस्त ने आज एक बात शेयर की कि उनके एक बॉस से कोई कंपनी में काम कर रहा है, तो उनका बॉस चेंज हुआ। तो जब नया बॉस आया तो उसने वो जो काम करने का अंदाज था, तरीक़ेकार था, उसने उसको चेंज कर दिया। मतलब वो जिस तरह अगर वो 4 घंटे 5 घंटे वो ड्यूटी टाइम काम ले रहा था, तो आने वाले बॉस ने 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा काम लेना शुरू कर दिया और उसके अलावा उसने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि देखें, एक चीज़ है कि वो कॉल सही बना हुआ है, कमीने जब अरूज पाते हैं तो औकात भूल जाते हैं। देखिए, कोई किसी की जेब से सैलरी तो नहीं ले रहा होता, हर बंदा मुलाजिम होता है। जब बंदा एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे प्रमोट होता है तो उसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं जिससे उसको प्रमोट किया जाता है, उसको उसकी जो प्रमोशन है उसको उसका हकदार समझा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब प्रमोशन होने के बाद फिर अपनी औकात भूल जाते हैं कि वो भी इसी पोस्ट पे थे, वो भी कभी किसी के नीचे काम कर रहे थे। बहुत चेंज हुआ, उसने जलील करना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से एक लड़के ने आज रिज़ाइन कर दिया। तो उसने मीटिंग के दौरान कहा, जी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई रिज़ाइन करे या काम करे, तो मुझे काम चाहिए। जिस तरह मैं कहूँगा उस तरीके से काम करना पड़ेगा। हालांकि वो भी मतलब कंपनी का मुलाजिम है और जो उसके नीचे टीम उसकी काम कर रही है वो भी उसकी वो मतलब कंपनी की मुलाजिम है, उसकी पर्सनल मुलाजिम नहीं है। जो कंपनी ने रूल पॉलिसी बताई है उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं, तो उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। कम से कम इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जब एक बंदा जॉब कर रहा है, नौकरी के लिए आया हुआ है, तो वो मजबूर है या वो मतलब उस जॉब को सूट करता है तो आया हुआ है। वो ऑलरेडी पहले से काम कर रहा है। एक टीम लीडर का काम होता है टीम को साथ लेके चलना। इसका ये हरगिज़ नहीं होता मतलब कि जो टीम लीडर है वो अपनी टीम को प्रेशराइज करे, उनको थ्रेट करे, उनको जलील करे कि वो रिज़ाइन कर दें। तो इस चीज़ के बारे में उसने डिस्कस की, तो मैं इस बारे में मामलात मतलब जो उसने बताए तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूँ कि देखें यार, हर बंदा जो है मतलब अपने रोज़गार के सिलसिले में मतलब पड़ा हुआ है। तो मुल्क की हालात आप लोगों के सामने है, जो रोज़गार की हालत है। तो जितने भी टीम लीडर हैं जो मतलब अपनी टीम को सुपरवाइज़र हैं, टीम को लीड कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अपनी टीम के साथ मतलब अच्छे तरीके से पेश आएँ। कम से कम इतना ख्याल करना चाहिए कि जो बंदा भी जॉब कर रहा है वो रोज़गार के सिलसिले में आया हुआ है। वाली बात ये है कि जब एक बंदा आपसे पर्सनल सैलरी भी नहीं ले रहा, आपको वो काम भी पूरा करके दे रहा है, तो उसको बिला वजह टॉर्चर करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप एक कंपनी का मुलाजिम है, वो भी कंपनी का मुलाजिम है, आप जॉब करें, जो मतलब रूल और पॉलिसी कंपनी बताती है उसके मुताबिक उसको लेके चलें। टीम लीडर या सुपरवाइज़र इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो अपनी टीम को लीड कर सकें, टीम को चला सकें, उनसे अच्छे तरीके से काम ले सकें, ना कि वो उनको ज़लील करें, उनको टॉर्चर करें, उनको बेइज़्ज़त करें और उनको नौकरी छोड़ने पे मजबूर कर दें। तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम हर जगह कहीं न कहीं किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, किसी के नीचे, किसी सुपरवाइज़र के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो जो हमारे सुपरवाइज़र हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इस तरह किसी के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए जिस तरह उसने बिहेव किया। ये कोई तरीक़ेकार नहीं होता, इस तरीके से काम हम कभी नहीं ले सकते। इस तरह काम ग्रो नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि मजबूरी के तहत वो बंदा जिस तरह हो सके उल्टा-सीधा काम करने की कोशिश करेगा और उसमें वो नुकसान होगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी सुपरवाइज़र हैं वो अपनी टीम को साथ लेके चलें, उनको समझाएँ। हाँ, अगर हम जितना प्यार से काम ले सकते हैं ना, उतना हम गुस्से से काम नहीं ले सकते। अगर हम किसी को प्रेशराइज़ करते हैं ना, तो वो मजबूरी की समझ के काम करेगा, कभी वो खुशी से काम नहीं करेगा। हालाँकि एक सुपरवाइज़र जो होता है, वो जो भी इंस्ट्रक्शन करता है ना, अगर वो अच्छे तरीके से प्यार से इंस्ट्रक्शन करेगा ना, तो उसकी जो है, वो कई बात बहुत वैल्यू रखती है। अगर वही सख्ती के साथ और गैर मुहज़्ज़ब तरीके के साथ वो पेश आएगा ना, तो वो स्टाफ़ उसको बुरा भी समझेगा और वो मतलब उसको इतना वो जो है ना सुकून परस्त, हालाँकि जितना भी छोटा काम होगा, जितना भी कम काम होगा, वो उसको ज़्यादा प्रेशराइज़ लेगा और उसको काफ़ी परेशानी बना देगा अपने आप के लिए। तो एक ये ज़हनी टॉर्चर है। हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो भी हमारा स्टाफ़ है, वो आखिर किसी न किसी जगह से, किसी नॉर्मल घराने से हो या अच्छे घराने से हो,
खाते पीते घराने से हो, लेकिन हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो आखिर हमारी टीम में काम कर रहा है, तो हमें उसे साथ लेके चलना है, ना कि हमें उसको ये इस चीज़ पे मजबूर कर देना है कि वो ये जॉब छोड़कर किसी और की तरफ मतलब जो है रुजू करे। तो कोई भी बंदा जो जहाँ पे जॉब कर रहा होता है, जो उसकी जॉब लगी हुई होती है, जिसमें वो 2-3 साल या 4 साल या 10 साल अपने लगा चुका होता है, तो अभी वो छोड़ के किसी दूसरे इदारे की तरफ मूव करेगा, तो उसे वो चीज़, वो फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ सीखा होता है, काफ़ी कुछ वो जानता होता है। अगर वो बंदा छोड़ के जाएगा, आने वाले बंदे को वो कुछ सिखाना पड़ता है। तो एक टीम लीडर के लिए पुराना बंदा साथ लेके चलना इजी होता है, ना कि नया बंदा। आने वाला नया बंदा जो होता है, उसको मुकम्मल ट्रेन करना पड़ता है, मुकम्मल उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, चीज़ें समझानी पड़ती हैं, फिर जाके वो ट्रेन होता है, फिर वो रूटीन पे आता है। तो हमारे सुपरवाइज़र को चाहिए, जितने भी लोग किसी टीम लीड कर रहे हैं या सुपरवाइज़र हैं किसी जगह पे, तो उनसे मुद्दबाना गुजारिश है कि अपनी टीम को साथ लेके चलें, ना कि उनको प्रेशराइज़ करके। अल्लाह हाफ़िज़।